हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तायसोल जेही से मिलने आता है। इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि उस दिन जेही ने हुन को देख लिया था। अब हम देखते हैं कि सोयुन अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ उसे जेही मिलती है और उसके पास ही घर की चाबी होती है, क्योंकि सोयुन की माँ ने उसे अपने घर की चाबी दे दी थी। और वो घर के अंदर जाती है। सोयुन देखती है कि उसकी माँ ने उससे जुड़ी हुई चीज़ों को यादों के तौर पर संभाल कर रखा। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे अपने से दूर उसके भले के लिए किया था। हॉस्पिटल में जेजुन हुन से सर्जरी फेल होने पर सवाल करता है। हुन सोयुन से सर्जरी फेल होने के लिए माफ़ी मांगता है। सोयुन हुन का साथ देते हुए कहती है, हम सबको मौत की वजह पता है, तो इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। पर जेजुन चुप नहीं होता और हुन की इंसल्ट करता है और हुन से कहता है, अगर तुम्हें पता ही था इस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम है, तो भी तुमने ये सर्जरी क्यों की? तो हुन उसे जवाब देता है कि क्या एक डॉक्टर को वही सर्जरी करनी चाहिए जिसके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हो? और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम एक डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं हो। हुन की बात सुनकर जेजुन कुछ नहीं बोल पाता। हुन वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर मून भी उसके पीछे जाता है और हुन से कहता है, तुम पागल तो नहीं होगे? पर हुन कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हुन के जाने के बाद सोयुन हुन की तरफदारी करती है और जेजुन से कहती, तुम मेरे लिए वो नहीं कर पाए जो हुन ने कर दिया। जेजुन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सोयुन हुन की तरफदारी कर रही है और उसे हुन से जलन भी होती है। डॉक्टर ओ हुन को नौकरी से निकाल देते हैं। हुन उनसे माफ़ी भी मांगता है, पर डॉक्टर ओ अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। हॉस्पिटल में हुन के पास चैंग आती है और उसे मोबाइल देकर कहते हैं, मिस्टर लिम आपसे बात करना चाहते हैं। वो आदमी हुन को बताता है कि उसने जेही को ढूंढ लिया है और हुन को पैसे लेकर मिलने के लिए बुलाता है। मिस्टर लिम जब हुन से मिलने के लिए निकलता है तो हम देख पाते हैं कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। फिर हुन उसके पास जाने लगता है, पर उसकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ जिनसू भी हो ना हो, ये एक्सीडेंट उसी ने ही करवाया था। उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस वजह से हुन उसे अपने क्लिनिक लेकर जाता है। यहाँ डॉक्टर मून पहले से आया हुआ था। हुन उसकी सर्जरी शुरू करता है। डॉक्टर मुन उसकी सर्जरी स्किल देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेजुन सोयुन से हुन के साथ अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसे हुन से जेलसी थी, क्योंकि सोयुन ने हुन की तरफदारी की और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुन सोयुन भी खुश हो जाती है। फिर जेजुन उसे हक कर लेता है। सोयुन जब घर पहुंचती है तो उसके डैड आज सोयुन को उनके साथ नहीं बैठने देते, क्योंकि डॉक्टर उससे नाराज़ होते हैं, क्योंकि उसने उनके मना करने के बावजूद भी अपनी माँ की सर्जरी की। अगले दिन हॉस्पिटल में पुलिस हुन से पिछली रात में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ के लिए आती है, पर जिनसू उस आदमी को वहां से छुपा कर ले जाता है, लेकिन हुन उसे नहीं देख पाता। जब हुन को पता चलता है कि वो आदमी वहां से गायब है, हुन उसे बहुत ज़्यादा ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसके पास उस आदमी का मैसेज आता है कि वो अब चाइना जा रहा है। अब से हुन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए अब से हुन उसे कभी भी कॉल ना करे। ये मैसेज जिनसू ने किया होता है तायसोल जंग को बताता है कि हुन को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर जंग हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हुन काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी हुन का ध्यान वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास पर जाता है और वो वहाँ रिकॉर्डिंग देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसे कोई रिकॉर्डिंग रूम में नहीं आने देता। तभी चैंग उसके पास आती है और हुन को बताती है कि उसकी मॉम ने जेही को नॉर्थ कोरिया में देखा था। तो हुन चैंग की मॉम के पास जाता है। वे उसे बताती है कि मैं उससे कैंप में मिली थी, उसे गोली लगी हुई थी, वो मरने वाली, पर फिर भी वो हर टाइम हुन को बुलाती थी। फिर डॉक्टर ने उसे चेक किया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि वो मर चुकी है, पर हुन ये मानने को तैयार नहीं था कि जेही मर चुकी है। सोयुन ये देखती है और चैंग से पूछती है हुन को क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि नॉर्थ कोरिया में हुन की एक गर्लफ्रेंड है और उसे ही वापस लाने के लिए हुन को पैसों की जरूरत है, इसी वजह से वो आज यहाँ है। चैंग उसे ये भी बताती है कि जेही वहाँ से भाग गई थी, पर वो रास्ते में उनके हाथ लग गई और वे लोग उसे वापस नॉर्थ कोरिया ले गए। हमने सुना है कि अब वो जिंदा नहीं है, पर हुन ये मानने को तैयार नहीं है कि जेही अब नहीं रही और अभी भी वो उसे ढूंढ रहा है। ये सुनकर सोयुन को भी हुन के लिए बुरा लगता है। फिर सोयुन हुन से बात करती है और कहती है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो जेही है?
हो सकता है कि वो कोई और हो, तुमसे पहचानने में गलती हुई। तो हुन कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, मुझे पक्का यकीन है कि वो जेही है। हुन के विश्वास को देखकर सोयुन हुन से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और उसे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ लेकर जाती है। उन्हें जाता हुए सोयुन का भाई देख लेता है। फिर वे दोनों रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं और फुटेज चेक करने लगते हैं। वे जेही को देख पाते तभी इतने में वहां सोयुन का भाई पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस हुन और सोयुन को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें जेल में डाल देती है। सोयुन हुन से जेही के बारे में पूछती है। हुन उसे बताता है हम एक साथ मेडिकल स्कूल में थे, वो हमेशा स्माइल करती रहती थी। अब हम जेही को देखते हैं जो ऑपरेशन करके बाहर आते हैं। उसके पास जिनसू की कॉल आती है। जिनसू से बताता है कि हुन को नौकरी से निकाल दिया गया है। जेही जिनसू को बताती है कि एक नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी ने हुन से कहा है कि जेही मर चुकी है, इससे हमारा प्लान बर्बाद हो सकता है। तो जिनसू कहता है हमारा प्लान बर्बाद हो चुका है, अब हमें नॉर्थ कोरिया वापस जाना होगा। ये कहकर जिनसू कॉल कट कर दे। दूसरी तरफ जेल में सोयुन हुन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि दिखने में एक जैसे होते हैं, तो शायद तुमने भी किसी और को देखा हो जो कि जेही जैसी हो। अब तो हुन को भी लगने लगता है कि शायद वो कोई और थी। जेल में डॉक्टर ओ सोयुन को लेने आते हैं, पर वो अकेले जाने से मना कर देती है और अपने डैड से हुन को भी छुड़वाने को कहती है। जब डॉक्टर ओ देखते हैं कि वो नहीं मान रही तो उन्हें हुन को भी छुड़वाना पड़ता है। बाहर आकर डॉक्टर अपने बेटे पर गुस्सा करते हैं तो वो उनसे माफ़ी मांगता है। डॉक्टर ओ सोयुन से कहते हैं कि वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सोयुन को याद आता है कि हुन उसी दिन की रिकॉर्डिंग देखना चाहता है जिस दिन सोयुन की मॉम को हॉस्पिटल में लाया गया था। वो हुन से जेही की कोई फ़ोटो दिखाने को कहती है। दूसरी तरफ जेही हुन के घर जाती है, लेकिन हुन के पहुंचने से पहले जिनसू से वहाँ से ले जाता है। हुन सोयुन को अपने घर लेकर आता है और उसे जेही की फ़ोटो दिखाता है। सोयुन उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसकी माँ का इलाज किया था। जिनसू जेही को डांटता है कि वो वहाँ क्यों गई। इनमें बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये तो हुन के सामने जाना चाहती है ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि जेही जिंदा है। ये दोनों एक मिशन पर है। इस मिशन का पूरा होने के लिए हुन को ये विश्वास करना ज़रूरी है कि जेही जिंदा है, लेकिन अभी भी हमें इस मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन जिनसू इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हुन के नॉर्थ कोरिया से भाग जाने पर जिनसू को गद्दार समझकर उसे सजा दी गई थी। वहाँ की आर्मी को ये लगता है कि जिनसू ने हुन को भागने में हेल्प की है। वे लोग सजा के तौर पर इसकी एक उंगली कट कर देते हैं और साथ ही इसे आर्मी से भी निकाल देते हैं। हुन और सोयुन हॉस्पिटल जाते हैं और जेही के बारे में पता करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलती। सोयुन उसे कॉल भी करती है मगर वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर फाइनली जेही खुद चल के उनके पास आती है। एक बार के लिए तो हुन को यकीन ही नहीं होता कि उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जेही जिंदा है और उसके सामने खड़ी है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।